हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 को समझेंगे। पहले एक्सरसाइज का इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। पहले इंट्रो देखा जाए। जो हमारा इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक मेंशन करना है, वो टॉपिक का नाम क्या है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। मतलब कि समझिए कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है कि रेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कैसा आता है, टर्मिनेटिंग आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग आता है या रिपीटिंग कैसे आता है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के अंत तक समझेंगे, ठीक ना। और सवाल उसको करेंगे। देखिए, हम परिमेय संख्या से थोड़ा सा और आगे बढ़कर ना बात करते हैं और पीछे बढ़कर, मतलब कि समझो कि हम रियल नंबर से बात करते हैं ना। जैसे मान लीजिए रियल नंबर होगा, थोड़ा सा अब देख लो यहाँ पे कि ये रियल नंबर समझो। पहले रियल नंबर मतलब क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या, अच्छा हम टाइप यहाँ पढ़ाई ना रे, टाइप नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि डेसिमल के फॉर्म पे हम लोग अब इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो रियल नंबर को हम दो तरीका से लिख सकते हैं, दो तरीका से। एक डेसिमल के सहारे या दूसरा बिना डेसिमल के सहारे ना। मतलब एक बार डेसिमल हो जाएगा, मतलब डेसिमल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है। एक हो सकता है क्या? विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के, विदाउट डेसिमल समझो। याद रहे, हम रियल नंबर का टाइप नहीं बता रहे हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना। इसको किस तरह, मतलब कि हम रियल नंबर को डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, चाहे बिना डेसिमल के रूप में। बहुत सारा रियल नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में होता है, बहुत सारा रियल नंबर होता है जो डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे जो डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो इंटीजर हो जाता है। इंटीजर आप लिख सकते हो, यहाँ पे इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर हो जाएगा, चाहे रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर भी हो जाएगा, रेशनल नंबर भी हो सकता है ना। इरेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है जो डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो। बहुत सारा संख्या हो सकती है, ठीक ना। ऐसे ये नंबर लिखा जा सकता है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है विदाउट डेसिमल वाला से, ठीक ना। हमें मतलब किससे है? जो डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो इसके बारे में। देखिए, डेसिमल नंबर को हम तीन भाग में कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को तीन तरह से बांट सकते हैं ना। देखिए, एक हो सकता है कि मान लीजिए, हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक ऐसा नंबर हो, ठीक ना, कि यहाँ पे हो, जैसे मान लो कि 2.5 आएगा ना। मतलब डेसिमल के बाद ना फिक्स नंबर हो, 2, 4, 5 जितने भी हो वो फिक्स हो। नंबर के बाद, डेसिमल के बाद क्या हो, मतलब जो नंबर होगा वो मतलब फिक्स्ड हो कि 5 आ गया तो हाँ 5 आ गया, उसके बाद कोई संख्या आ नहीं रहा है, ठीक ना। तो इस टाइप का नंबर हो, चाहे कोई ऐसा नंबर हो, ठीक ना, जैसे मान लो कि एक बार 2, यहाँ पे 3, 3, 3 ऐसे आता रहेगा, 3, 3, 3, 3 आता रहेगा। मतलब रिपीटिंग हो, 12 बार कोई संख्या आएगा, रिपीटेड हो, ठीक ना। एक और हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कि 0.0202 फिर 0002 ऐसे आता रहेगा ना। तो अगर ऐसे आता रहेगा तो ये देखिए, ये मतलब डेसिमल के में हम तीन वैरायटी दिखा दी आपको। एक, डेसिमल के बाद संख्याएं आगे नहीं बढ़ रही है, संख्याएं आगे नहीं बढ़ रही, मतलब डेसिमल नंबर रुक जा रहा है, ठीक ना। दूसरी बात क्या है कि 2.33 बोले, यानी कि डेसिमल के बाद जो संख्या है वो एक ही संख्या है, चाहे कोई पार्टिकुलर संख्या है वो रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कि हिंदी में कह सकते हो उसको आवृत्त कर रही है, ठीक ना। मतलब आवर्ती है, ये आवर्ती, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या लिखा है कि 1.02002 फिर 0002। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो इधर संख्या रिपीट नहीं कर रही है, बार बार नहीं है, संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, ठीक ना। और ना ही ये संख्या रुक भी रही है। ऐसा नहीं कि नंबर डेसिमल के बाद फिक्स नंबर आ जाए, तो डेसिमल के बाद रुक जा रहा है नंबर, नंबर नहीं रुक रहा, कुछ ना कुछ आता जा रहा है। और आ रहा है तो कुछ नया नया। देखिए, यहाँ देखेंगे 0.0 आया, 2 आया, मतलब 02 आया, अब क्या 002 आ गया, यानी कि नया नंबर आ गया। अब क्या 0002 आ गया, नया नंबर आ गया। मतलब कि ऐसा नहीं कि रिपीटेड नहीं है, ये नंबर रिपीटेड नहीं है, ठीक ना। तो डेसिमल के डेसिमल नंबर हम तीन तरह से बांट सकते हैं उसको, क्या। अब देखिए, अब जो डेसिमल के बाद, मतलब कोई भी समथिंग हो, डेसिमल फिर उसके बाद नंबर हो, डेसिमल के बाद कोई नंबर फिक्स हो जाए, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसको शांत दशमलव प्रसार, दशमलव
प्रसार, मतलब कि किसी नंबर का ये जो मतलब अच्छा ये क्या है आपका जो रियल नंबर है, तो रियल में आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। क्योंकि हम लोग रेशनल पढ़ रहे हैं मतलब परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या, ठीक ना। तो परिमेय संख्या की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो परिमेय संख्या भाई p/q के रूप में होता है, सबको जानता है। तो अगर हम उसको अगर डिवाइड करके डेसिमल के रूप में बदलना चाहे तो वो 3 कैटेगरी में आ सकते हैं। एक आप ऐसे आ सकता है कि 2.5 मतलब कि आप भाग करो, डिवाइड करो, जैसे होता है ना p/q, तो p में q से जब डिवाइड करेंगे तो हो सकता है ऐसा आ जाए, चाहे हो सकता है ऐसा आ जाए, चाहे हो सकता है ऐसा आ जाए, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि परिमेय संख्या का एक्सपेंशन ये नहीं आएगा, हम आगे बताने वाले हैं, ठीक ना। देखो बाबू, परिमेय संख्या या तो ये हो सकता है, या तो ये हो जाएगा, चाहे ये होगा, ठीक ना। हम ये क्या होगा, या देखो अगर ऐसा नंबर आ गया तो हम उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। अब देखो अगर यहाँ पे 2.3333 मतलब कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई संख्या रिपीटिंग है, कोई संख्या बार बार आ रहा है, जब बार बार आएगा तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अशांत। मतलब ये शांत नहीं है, बदमाश है लड़का, ठीक ना, बार बार आ जा रहा है, 3 बार बार आ रहा है, अशांत है, ठीक ना। तो अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कह सकता है, दशमलव प्रसार कह सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। याद रहे ये अशांत है और ये क्या है चूंकि अशांत है और ये संख्या बार बार आ रही है जी, 3 बार बार आता है, तो हिंदी में उसको आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई संख्या रिपीट करता है तो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आवर्ती। तो इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती कह सकते हैं, अशांत आवर्ती, ओके। अब चलो बाबू, अब इसी की इंग्लिश में हम लोग ऐसे कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कि नॉन लिख देंगे, बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, सॉरी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख देना, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि ये अशांत वाला 2 कैटेगरी हो जाता है, एगो अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं करेगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम इसको अगर यहाँ बांट दें, अलग कर दें, तो ये जो है ना, देखिए ये भाई शांत तो है नहीं, मतलब कोई संख्या डेसिमल के बाद नंबर रुक नहीं रहा है, चल रहा है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, और आ रहा है तो अशांत हो गया, और रिपीट तो नहीं ना कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं करेगा तो जब रिपीट नहीं करता है तो उसको बोलते हैं कि अनावर्ती कहते हैं, इसको ऐसे कर देना, अनावर्ती ना। तो मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका हाई वाला इस नंबर का, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या आपका अशांत है, अशांत अनावर्ती कह सकते हैं, अनावर्ती, अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग हुआ, ठीक ना। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कह सकते हैं इसको, ठीक ना, ऐसे, ठीक। मतलब डेसिमल नंबर को हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक ऐसा जो डेसिमल के बाद नंबर रुक जाए, फिक्स हो जाए, मतलब बार बार नहीं आया, ठीक है, बार बार नहीं आया, चाहे किसी भी तरह का नंबर, मतलब डेसिमल मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट है, डेसिमल डिजिट फिक्स है भाई, 1 2 2 3 आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन इसमें डेसिमल लिमिटेड डिजिट नहीं है भाई, 3 पता ना करोड़ों बार आएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, ठीक। फिर एक यहाँ भी और भी आ रहा है कि देखो 1.0200200002 ऐसे ही आ रहा है, तो ये भी डेसिमल नंबर रुकता नहीं है, इसमें भी डेसिमल नंबर नहीं रुकता है। जब डेसिमल के बाद नंबर कुछ ना कुछ आता रहेगा, चाहे वो एक ही चीज़ आए चाहे अलग अलग आए, तो उसको हम लोग अशांत कहते हैं, ठीक ना। अगर एक ही चीज़ आएगा तो उसको आवर्ती कहेंगे, और अलग अलग चीज़ आएगा तो उसको अनावर्ती कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा अशांत आवर्ती और ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ये डेसिमल बाद जब नंबर रुक जाएगा तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, एकदम सीधा साधा है, शांत है, एगो अंक आया छोड़ गया, ठीक ना। इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक ना। अब चलो बाबू, अब ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों
शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, हाँ, ये दोनों मतलब आपका जितने भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं, या तो शांत दशमलव प्रसार होंगे, चाहे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक ना, मतलब यही हो सकते हैं। और ये जो होता है ना ये वाला, ये तो ये क्या होते हैं, तो अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि इरेशनल नंबर, ठीक ना, इरेशनल नंबर ही ऐसा है। तो कोई कह सकता है क्या कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होता है, तो अशांत अनावर्ती कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं ना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है कौन, आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक ना। अब देखिए, अब इसी को अब चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हो, ठीक ना। हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार, मतलब आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक ना, और बताते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया रहेगा तो उसको कैसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में, चाहे आपको ये दिया रहेगा, कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसको डेसिमल में बिना डिवाइड किए हुए हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, उसको पढ़ेंगे। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलिए अब हम शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार के कुछ एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं वो क्या होता है, शांत के अशांत, है ना। तो उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम एक दो सवाल लिखते हैं, एक मान लो कि 3/8 लिख दिए, 3/8 कर दिए, ठीक। एक और मान लो यहाँ पे कितना जगह, सपोज 5/7 करते हैं, ठीक ना, और एक ऐसे कर लो। चलो यहीं पे दो लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना। चलो देख लेते हैं आप। अच्छा, हम लोग इसको क्या है, ये परिमेय संख्या, हमें हेडिंग ही क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है। तो सिर्फ परिमेय संख्या की हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, p/q ग्रुप में है, तो इसके दशमलव रूप में बदला जाए तब देखेंगे कैसा आ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार देखिए, हम क्या करेंगे, जब हम तो अभी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं आगे जाके, ठीक ना, हम बताएंगे मेथड उसको कैसे आप डेसिमल में कैसे तुरंत बदल दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अभी फिलहाल आप एक्चुअल डिवीजन से करो, क्या हो जाएगा। चलिए, अगर 8 से हम लोग क्या करते हैं, 3 में डिवाइड करते हैं, कितना डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाले 8 ज़्यादा है। अब डेसिमल ले जाओ तो डेसिमल में 30 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ कर लो ऐसे डेसिमल, तो डेसिमल की वजह से यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 3 के 24, 3 बार हो गया, 8 3 के 24 हो गया, ठीक ना, 8 3 के 24। यहाँ पे अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा, हटा दोगे 6। डेसिमल है तो होलसेल में 0 मिलता रहेगा, उसमें उसका कोई टेंशन नहीं है। चलो अब कर लो, कितना हो जाएगा, 8 का टेबल पढ़ो, तो 8 × 64 हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56 कर लो, ठीक ना। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका अगर देखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 8 7 56 सही है ना जी, ओ चौवन लिखेगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ बचेगा 4, फिर डेसिमल है तो हम 0 उठा ही सकते हैं आराम से। अब 8 5 40 आ गया, 8 5 40, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक ना। मतलब हम इसका जो दशमलव रूप होगा वो कितना आएगा, 0.375 आ गया, 375। अब देखिए, जब इसका दशमलव प्रसार देखें करें हम लोग किए तो क्या था, 0.357, ये फिक्स नंबर है ना भाई कि 375 डेसिमल के बाद में 375 ही आता है, उसके बाद कोई संख्या बार बार भी नहीं आ रहा है, और ऐसा नया नंबर भी नहीं आ रहा है। मतलब डेसिमल के बाद जो संख्या जितनी भी आना चाहिए था वो आ गया और रुक गया, अब नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसे हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है, ठीक ना। मतलब कि 3/8 का अगर डेसिमल के रूप में बदलेंगे तो कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक। इसको देख लें 5/7 को, चलिए भाई 5/7 को देख लेते हैं, देखते हैं ये क्या आता है, शांत क्या आता है कि अशांत आता है,
ठीक ना। चलो बाबू कितना 5 से करना है तो 5, ये भी नहीं जाएगा डेसिमल में तो भाग नहीं सकता है। आप लगाओ डेसिमल, पहले डेसिमल लगा दिए, कितना हो गया 50 हो गया, डेसिमल यहाँ लगा दिया हमने, ठीक ना। अब क्या 7 सत्ते 49, तो 7 बार में चल जाएगा, 7 सत्ते 49 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक। अब यहाँ क्या डेसिमल है, जब डेसिमल है तो यहाँ तक होल सेल में जितना मन करेगा एक एक करके हम लोग जीरो बैठा देंगे। फिर 7 का टेबल पढ़ो, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 3 बच जाएगा, 10 7 में से 10 में 7 गया कितना 3। अब फिर डेसिमल जीरो बैठा लो, कितना हो जाएगा 7 तरीके का 7 चौका 28, 4 में 7 चौका 28, ठीक ना। यहाँ पे बचे गए 2, फिर लगाओ 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, लगाओ डेसिमल, कितना हो जाएगा 7 बटे 56 हो जाएगा, 7 बटे 56 तो हो जाएगा 56, कितना बचा 4, कहाँ तक जाएगा भाई। एक और लगाओ डेसिमल यहाँ पे, चलो 7 बचे 35, 7 बचे 35, ये 5 आ गया। अब देखिए अब जब डेसिमल लगाएंगे ना तब क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब फिर यहाँ आया था स्टार्टिंग में 50 50, तो फिर आपका 7 1 4 3 यही आएगा बार बार, यही आएगा बार बार। मतलब क्या कि हम क्या कर सकते, मतलब आपका फिर 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5 आएगा, ठीक ना। तो हम बार बार किसी चीज़ को नहीं लिखते हैं, ठीक ना। इसके माथे पर जहाँ मतलब यही नंबर आ रहा था बार बार ना, तो इसी के ऊपर से एक रेकरिंग दे देंगे, एक बार का साइन चढ़ा देंगे कि हो जाए कि यही चीज़ बार बार आता है, ठीक ना। तो हम क्या कर देंगे इसको, तो 0.71428 71428 हो गया, ठीक ना। तो ये कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये 71428 क्या बार बार आता रहेगा। जब बार बार आएगा तो आपको बताया था ना कि कोई भी संख्या अगर बार बार आएगी, बार बार रिपीट करेगा, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि डेसिमल बाद नंबर बार बार आता रहे। देखिए इसका मतलब क्या है, एक बार ये और आएगा, फिर एक बार और आएगा, एक आता रहेगा अनंतों बार, ठीक ना, बहुत बार आएगा ऐसे, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं क्या कि वो जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। कैसा है, अशांत है। अशांत तो है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग भी है, अशांत आवर्ती है। कैसा है, अशांत आवर्ती है, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। लिख सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक। ऐसे कर सकते हैं। बताओ यहीं पे अगर मान लो यहाँ पे अगर ये 10/3 कर दें, 10/3, तो 10/3 करोगे तो कितना आएगा, 10/3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 3 30 आ जाएगा, 10 सॉरी 3 3 9 आएगा, एक डेसिमल लगा फिर 10 होगा, 10 3 30 आएगा, ऐसे भाग 3 3 9 आएगा, एक फिर लगा दो डेसिमल, फिर 3 3 9 आता रहेगा, ठीक ना। ये 3 3 3 3 आता रहेगा, मतलब क्या इसका 3.333 संख्या आता रहेगा। जब ये संख्या 3 3 3 3 आता रहेगा मतलब कि ये संख्या बार बार आता है, रिपीट करता है, ठीक ना। और जब बार बार आता है, रिपीट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अशांत है। बार बार आएगा तो अशांत। डेसिमल के बाद कोई संख्या बार बार आए, चाहे डेसिमल बाद संख्या आता ही रहे, तो उसको बोलेंगे अशांत है। और एक ही संख्या बार बार आता है, मतलब कि कोई पार्टिकुलर संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है, जब रिपीट करेगा तो बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे उसको, अशांत आवर्ती। तो क्या हो जाएगा आपका, अशांत आवर्ती हो सकता है, ठीक ना, आवर्ती। इतना समझे अशांत आवर्ती के बारे में हम लोग, ठीक। तो हम लोग उस सवाल के अंदर आएगा, पूछेगा कि भाई कुछ परिमेय संख्या दे दिए गए होंगे और उसमें पूछेगा कि ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, उसको आप फाइंड करें, बताइए, ठीक ना। चलिए अब कभी कभी आपको सिर्फ ये पूछता है, ठीक ना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई इसका दशमलव निकाल कर दिखाओ, ठीक ना, दशमलव निकाल कर दिखाइए, ये नहीं पूछेगा। हम बस समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिए कि ऐसा आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा। लेकिन मेन जो चीज़ है, हम लोग बिना डिवाइड किए, चाहे भाई कितना संख्या, कितना बड़ा संख्या हम कब तक निकालेंगे, भाग करेंगे, ये चेक करेंगे।
तो आपको एक ट्रिक बताया जाएगा, मतलब एक तरीका बताया जाएगा कि आप देख कर बता सकते हैं, हाँ, थोड़ा सा मतलब कुछ सोल्यूशन करके बता सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत है, ठीक ना। चलिए हम उसको समझते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। चलिए कुछ थ्योरम है, एक दो थ्योरम है, उसको समझते हैं हम बात को, ठीक ना। देखिए आप समझ लो एक थ्योरम यहाँ पे, ठीक ना। अच्छा मान लो यहाँ पे p/q है, कोई परिमेय संख्या है p/q परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, मतलब कोई संख्या अगर, चलो एक एग्जाम्पल लेके साथ में लेके चलते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल भी रहेगा तो सही रहेगा, ठीक ना, एक साथ। तो मान लो हम रखते हैं कितना, आप ले लो इसे, कितना कर लो, ये 7/, कर लो आप कितना 20, चलो करते हैं 20, ठीक ना, 7/20 करते हैं। एक और लेते हैं यहाँ पे 4/ क्या करते हैं 12 कर लेते हैं, 4/12 कर लेते हैं। चाहे आप 12 ना करोगे तो आप चलो इतने रन, ठीक ना। अब देखो एक इसका ना वो देख लेते हैं, पहले सुनो। अगर कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है, तो हम लोग बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए पता कैसे करेंगे कि वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। सुनिए पहले, देखो बाबू, किसी भी परिमेय संख्या का हम लोग जो देखो इसको बोलते हैं अंश, ऊपर वाला क्या बोलते हैं अंश कहते हैं, ठीक ना, और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक ना। तब सुनो, तो हम हर यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सुनो क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब सुनो, तो अगर किसी परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालिएगा, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल लोगे ना। अगर उसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाए, अगर उसका प्राइम फैक्टर में 2 के पावर ऐसे माना, उसके प्राइम फैक्टर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n m के रूप का आ जाए उसका प्राइम फैक्टर, मतलब उसको हम f/q का फैक्टराइजेशन किए, तो अगर फैक्टराइजेशन करने पर यही नंबर आता है, सेम ये नंबर, ठीक ना। अगर ये नंबर आता है, मतलब ऐसा ही नंबर मतलब इसी रूप का, अगर q जो है इस फॉर्म में आ गया, फॉर्म मतलब क्या कि इस रूप में आ गया, कि इसमें मतलब कि q के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 रहे चाहे 5 रहे, 2 रहे या 5 रहे, चाहे 2 और 5 दोनों रहे, तब हम उस वक्त इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे इसको, शांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। मतलब अगर आपका q का रूप अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आता है, तब ये हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपका जो q है, जो q का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर m, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं आता है, तब इस वक्त जो है q होगा ना, यानी कि p/q होगा, क्या हो जाएगा, अशांत। उसका जो दशमलव प्रसार होगा ना, मैंने p/q मैंने इस चीज़ का दशमलव प्रसार, उस वक्त क्या हो जाएगा, अशांत कह सकते हैं, अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या कि किसी भी परिमेय संख्या के जो हर होते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर होता है, उसका पहले प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर अगर मैं q का नीचे वाला का अगर रूप अगर ऐसा हो, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m हो, m और n क्या होगा, जहाँ आप बोल सकते हैं क्या, जहाँ n और m क्या है, पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या है। क्या कौन संख्या, तो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक ना। समझते पूर्ण संख्या में 0 होल नंबर, तो ये इसको बोल सकते हैं होल नंबर है। क्या कर इसको होल नंबर बोलो, होल नंबर, ठीक ना। तो n और m क्या होगा, होल नंबर कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 होगा, मतलब पावर या 0 के पावर 2 के पावर 0 1 2 3 4 5 में कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर q का रूप इस रूप का आएगा, तो इस रूप का आएगा तो हम क्या बोल देंगे इसको, ये शांत दशमलव प्रसार रखता है। अगर q का रूप ऐसा नहीं आता है, अगर ऐसा नहीं आता है तो हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं आता है, इसका मतलब क्या, मान लो q का रूप तो भाई q होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा 3
3 ऐसे मतलब कुछ समथिंग आ जाएगा, ऐसा मान लो ना, ऐसे, ठीक ना। तो भाई भाई तो है ही, कोई जरूरी नहीं कि ये रहेगा चाहे नहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और आ गया, ठीक ना, इसके अलावा कोई और आ गया तो समझिए कि वो आसान हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर समझ लें कि अगर Q का प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 रहे, क्या रहे, सिर्फ 2 रहे, चाहे सिर्फ 5 भी रहेगा, चाहे 2 और 5 दोनों रहेगा फैक्टर के अंदर, ठीक ना, तो वो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक। अगर P/Q यानी कि किसी परिमेय संख्या के हर का, अगर हर का हम लोग तोड़ेंगे, अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उस गुणनखंड के अंदर अगर 2 और 5 के अलावा, 2 रहे चाहे ना रहे, 5 रहे चाहे ना, अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या अगर आ जाती है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या है अलग से, 3 हो गया, 5, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक ना, इस टाइप की संख्या गया, तो वो अशांत हो जाएगा। मतलब ये रहे चाहे ये रहे चाहे ना रहे, लेकिन दूसरा आ गया, कोई दूसरा आ गया, तब तो मामला गड़बड़ है, तब हो जाएगा आपका अशांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। बस अगर सिर्फ यही इन्हीं के 2 और 5 का ही फैमिली आता है, 2 और 5 के पेयर लगता है, पेयर लगे चाहे ना लगे, ऐसे में सिर्फ 2 और 5 ही आता है, तब तो बोलेंगे अशांत बोलेंगे। इनके अलावा कोई और संख्या जाए, चाहे ये नहीं आए, कोई और संख्या जाए, तब बोलेंगे अशांत, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ये बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक ना। अब चलो इसको तोड़ोगे ना 20, तो 20 मैंने क्या, 20 को आप लोग यहाँ पे 20 को क्या लिख सकते हो जी, इसमें 2 से कटा दो, 2 कहीं 20 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 5 ही क्या 5 हो जाएगा ना। मतलब क्या कि इसमें 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो हम लोग कर सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 कर सकते हैं, 2 बार आया, अब 5 कितना बार आया, 1 बार आया, ऊपर 7 है। अब देखिए जो Q था, नीचे वाला जो नंबर था वो कैसा था, जो नीचे वाला नंबर है ना इसके रूप में है ना, देखो ना, देख लो, देखो 2 है क्या, 2 के पावर 2 है, N और M कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी होल नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 बार है ना, तो आराम से Q जो है इस रूप में है, जब इस रूप में है तो क्या बोलेंगे, इसको शांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शांत बोल देंगे, ठीक ना। अब चलो 12 देख लो यहाँ पे, 12 का तो 12, अच्छा एक कटा है तो कटा भी सकते हो, जो कटाओगे तो कितना आएगा, चलो दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ऐसे कर ले आपको, जैसे मान लो 1/3 है, क्या मान लो 1/3 है, 1/3 तो नीचे वाला का फॉर्म क्या है, सिर्फ 3 है, इसके अंदर में 3 कोई संख्या है ही नहीं, ठीक ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 1/3 है, तो 1/3 तो ये हो जाएगा आसान, भाई 3 है, इसका Q का तोड़िएगा तो Q के फैक्टर में सिर्फ 3 ही आएगा, तो हो जाएगा अशांत हो सकता है, क्या हो जाएगा, अशांत हो सकता है, ठीक ना। इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम लोग किसी परिमेय संख्या को डेसिमल के रूप में बदलेंगे बिना डिवाइड किए हुए, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं ना, आप पूरा डिटेल में लिख कर हम लोग देखते हैं, जैसे आप कर लो कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, उसको देखो पहले स्टेटमेंट इसका कहता है कि किसी परिमेय संख्या P/Q, मान लो P/Q कोई परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, देख लो यहाँ पे ना, शांत होगा, कब शांत होगा, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, और यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के m के रूप का हो, मतलब हम Q का फैक्टर निकालें, Q का प्राइम फैक्टर निकालें, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 आए, 5 आए, चाहे 2 और 5 दोनों आए, ठीक ना, तब होगा वो शांत, ठीक ना, तब होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना, अदरवाइज वो अशांत होगा। और n और m क्या है, n और m आपका पूर्णांक, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ठीक ना। ऐसे देख लो आप यहाँ पे, किसी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, यहाँ पे देख लेना है अच्छे से, अशांत आवर्ती की बात कर रहे हैं, अशांत आवर्ती होगा यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, और जहाँ n और m क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब कि कोई होल नंबर होगा। भाई नहीं होगा तो भले होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर आ सकता है, मतलब 2 3 हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरा कोई संख्या आ जाए तब तो वो अशांत आवर्ती होगा। उसके फैक्टर में 2 और 3 के अलावा कोई और भी संख्या आती है, 5 3 आ गया, 7 आ गया, आपका मान लो
ये और क्या 7 आ जाएगा। हाँ ऐसे ही अगर ये नंबर आ गया तो समझो आसान था, ठीक ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो बाबू यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखो इसको, जैसे पीछे बताए ना वही वाला चीज़ है, ठीक ना। जैसे मान लो कि अगर ये कर दो 5/8 आ जाए, 5/8 तो क्या ये शांत होगा कि अशांत होगा, देख लो 8 है ना, तो हम क्या बताएं कि नीचे वाला को क्या करोगे तोड़ोगे, प्राइम फैक्टर तोड़ोगे। प्राइम फैक्टर मान लो 8, तो 8 को तोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाए, 4 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा आराम से, ठीक ना। तो ये 2 से कट गया। अब क्या कर दोगे यहाँ पे, तो इसको कर सकते हैं क्या, कि 5 के ऊपर 5 रहेगा, 2 का पावर कितना है 3 है, 2 का पावर 3 है। अब कहोगे सर क्यू का जो क्यू का रूप होना चाहिए कैसे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं मिला तो नहीं मिला तो भाई साहब इसका वाला 1 कर लो ना, यहाँ पे 1 कर दें, 2 के पावर 3 है, यहाँ इंटू 1 करें कोई तो अंतर होने वाला है नहीं। क्या हम 1 की जगह पर ऐसा ना कर देंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 1 नहीं हो जाएगा, तो 5 के पावर 0 1 हो जाएगा आराम से। तो इस 1 के बदले में किसी भी संख्या के पावर अगर 1 हो तो 0, किसी भी संख्या पर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू तो 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर हम ऐसा ना कर देंगे 5 के पावर 0, ऐसा कर ही सकते हैं आराम से। अब देखो अब मिला था 2 है तो 2 का पावर 3 हो गया, यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर n है। पावर कोई भी होल नंबर होना चाहिए, तो 3 होल नंबर है ही ना, n और m क्या हुआ 2 नंबर है, कोई होल नंबर है, ठीक ना। यहाँ देखो 5 के पावर 0 तब 5 के पावर 0, 0 का होल नंबर होता ही है, पूर्ण संख्या होता ही है, तो आराम से कर दे। जब ऐसा आ जाएगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, तो यानी कि दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार आपका प्रसार कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा यहीं पे मान लीजिए अगर हम ऐसे लेते हैं, ठीक ना, एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये इसका लिए एग्जाम्पल, ठीक। सपोज हम करते हैं कि 5/, ऐसे 21, 5/21 करते हैं। तो अब देखो 5/21 करोगे कितना आएगा यहाँ पे, तो 21 तोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 3 और 7 आता है इसके अंदर, तो भाई 5 का 5 हो गया, यहाँ पे 3 गुणे 7 हो गया। अब देखोगे भाई इसमें 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है ना, इसमें क्या है 3 है, तो भाई ये 3 का पावर 1 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया, तो इस रूप में नहीं आता है ना। जब इस रूप का नहीं आया ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती हो सकता है, ठीक ना। ये आप स्टेटमेंट लिखकर इतना आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक ना। वीडियो को पॉज कर आप इसे लिखिए, उसके बाद हम लोग किसी परिमेय संख्या को हम लोग डायरेक्ट बिना इक्वल डिवीजन से हम लोग कैसे डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे उसको बताते हैं आपको। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम बात करते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, हमारे वह परिमेय संख्या जो शांत होती है उसको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे। याद रहे अपने पास का जो सिर्फ शांत को दशमलव रूप में बदलने का तरीका है, अशांत आवर्ती को हम लोग दशमलव रूप में अगर बदलेंगे तो कोई तरीका नहीं, उसको भाग करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि भाई 1/7 हो गया ना, इसको चेंज करना होगा दशमलव में, तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत पर, ठीक ना। आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि क्या आने वाला है, ठीक ना। लेकिन यहीं पर अगर 1/8 है तो बिना डिवाइड करे हुए हम लोग बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत तो शांत आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही है, तो दशमलव प्रसार आएगा तो क्या आएगा बिना डिवाइड किए हुए हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो वही चलिए सिखाते हैं आपको। चलिए 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ना, मतलब कि आपको जो क्या था शांत वाला था ना, मतलब एक शांत दशमलव प्रसार को था ना, इसमें शांत दशमलव प्रसार था, उसी को चेंज करना, उसको क्या करना है डेसिमल फॉर्म में बदलना, दशमलव रूप में ना, दशमलव वाले परिमेय से लिखना, परिमेय संख्या को चेंज किस में करेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक ना, बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जैसे मान लो आप एक सपोज
कोई ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पे 7 बटा सपोज कितना हो यहाँ पे 16 ले लें 7/8 चलो छोटा है 7/8 इसको दशमलव प्रसारण बदलना है। पहले चेक करो तो ये शांत है कि नहीं है, शांत है कि नहीं। देखो 8 है क्या बताया था आपके 8, तो 8 का तोड़ोगे ऐसे क्या हो जाएगा 2 चौका 8 पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 2 3 बार है तो 2 लिखो तो 2 3 बार है तो आराम से 2 का पावर 3 कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ऊपर से आता है 2 का पावर 3 हो गया, तो बिल्कुल शांत है, आराम से शांत है ना, दशमलव प्रसारण शांत है। अब जो शांत आएगा उसको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे बिना इक्वल डिवीजन के, आप वो सीखिए। देखिए बाबू आपको क्या करना है ना भाई, ये तो दशमलव प्रसारण शांत हो गया, आपको 2 × 5 का पेयर बनाना है, 2 × 5 का पेयर बनाना है, ठीक ना। मतलब आप देखेंगे यहाँ 2 3 बार है ना, 2 3 बार है, तो इसको पेयर बनाने के लिए 3 गो पेयर बनाना है, तो 3 गो पेयर बनाने के लिए 5 ना 3 बार चाहिए, मतलब 5 के पावर 3 चाहिए, ठीक ना। देखिए आपको इसमें जो बाकी रहेगा मतलब पेयर बनाने के लिए, जैसे 2 का पावर 3 है तो इनके 5 भी रहता है 5, तो 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक ना। क्यों करेंगे ऐसे, देखिए जिसकी कमी होगी मैंने अगर 2 है तो 2 देखिए कितना बार है 3 बार है, तो 5 को 3 बार कर लीजिए, ठीक ना। भाई दोनों का पेयर बराबर, दोनों का पावर सेम होना चाहिए, दोनों का पावर सेम करना ही पड़ेगा, सेम करना होगा, ठीक ना। कम अधिक होगा, जिसका कम होगा उसको अधिक करके बढ़ा देंगे। तो मतलब इसका अगर एगो कम रहता है तो एगो दे देते, इसको एक और बढ़ाते हैं फिर ऊपर गुणा कर लेते हैं 5 से 1, ठीक ना। तब 5 के पावर 3 कर दिए, 2 का पावर 3 था ही, पेयर बन गया 3 को पेयर, 2 × 5 में कितना पेयर बन गया 3 हुआ ना, 3 गो पेयर, आराम से 3 गो पेयर बन गया। गुणा करेंगे तो नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कोई वैल्यू चेंज ना हो, चाहिए ये और ये कट के फिर दोबारा वही आ जाएगा। अब चलो भाई 7 हो गया इंटू 5 के पावर 3, तब 5 के पावर 3 गिनो तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 125, ठीक ना। कितना होता है 125 हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा 5 दूना 10 है, पावर सेम रहे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3 ऐसे देखो भाई। अब गुणा कर दो कितना आएगा, तो 7 × 7 = 35 के 5, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 5 7 × 35 के 5, 3 हासिल हो रहा 3, 7 दूना 14 3 17, 7 × 7 8, तो 875 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा इतना। अब इसको 1000 से भाग करना तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कर दो, 1000 है यानी कि 1 2 3 गो जीरो है ना, यानी कि 1000 है, तो ऊपर से 3 गो अंक आगे जाओ, तो 1 2 3, तो यानी 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, यानी कि डेसिमल यहाँ लगा देना यहाँ पे, ठीक ना। तो लगा दो यहाँ पे डेसिमल, तो क्या हो जाए आपका 0.875। क्या करना है, कैसे बदलना है आपको, डेसिमल बदलना है। तो 1 2 3 जीरो है ना, तो जब 3 जीरो है तो गिनो यहाँ ऊपर से 1 2 3, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देना है, 3 अंक के बाद लगा दे डेसिमल, उसको पहले जीरो लगा लो, कुछ नहीं है तो, ठीक ना। तो ये हो जाए आपका हमने डिवाइड तो किया नहीं, बिना डिवाइड किए हुए आप डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक ना। ऐसे ही चलिए एक और लेके चलते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 5/40 है, 5/40 कर लो, चाहे ये ऐसे चलो 3/40 कर दो, 3/40 कर लो। 3/40 को बदलो किसमें, डेसिमल ग्रुप में। याद रहे हम उसी को बदल सकते हैं जो शांत दशमलव प्रसार देता होगा, मतलब वही परिमेय संख्या को दशमलव रूप में हम इस ट्रिक से बदल सकते हैं जो शांत दशमलव प्रसार होता होगा, ठीक ना। चेक करो ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं। तो 40 को देख दो, 40 का कर देंगे तो 2 से कटेगा, यहाँ 20 हो जाएगा बेटा, 2 से फिर कटेगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 2 कितना बार था, 1 2 3 बार था, तो 2 गुणे 2 का पावर 3 कर देंगे। 5 कितना बार था, 1 बार था, ठीक ना। ऊपर ये 3 का 3 हुआ, ठीक ना। तो बिल्कुल आपका देखिएगा ये जो क्यू था नीचे वाला जो था वो 2 का पावर n × 5 का पावर m के रूप में है, जो है तो शांत होगा, आराम से शांत होगा। जब शांत है तो इसको आपको डेसिमल में बदल देंगे बिना डिवाइड किए हुए। बदलिए कैसे करेंगे हम, तो ऊपर देखो बाबू 2 का पावर 3 था ना, 2 का पावर 3 था, यहाँ 5 एक बार है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो जितना कम होगा ना, चाहे 2 कम हो चाहे 5 कम हो, जो जितना कम हो उतना से गुणा कर लीजिएगा,
ठीक ना, उतना से गुणा कर लीजिएगा। तो 5 कितना, एक बार तो था ही, हम इक्वल पेयर बनाएंगे, 2 और 3 का इक्वल पेयर बनाएंगे। भाई 2 3 बार था तो 5 को 3 बार कर देंगे, तो 5 को 3 बार कर दीजिए, 5 को 3 बार कर दीजिए। मतलब 5 को 3 बार करना मतलब एक तो पहले ही से 5 था, ठीक ना, 2 और चाहिए हमें बराबर करने के लिए, 2 और चाहिए, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 और मिल गया। 3 तो था यहाँ पे, तो 5 के स्क्वायर से गुणा कर दिया, यानी कि 5 के स्क्वायर 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। भाई गुणा कर लो, 3 गुणा 25 हो जाएगा ना। अब चलो भाई 2 का पावर 3 हो गया, और यहाँ क्या 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या है गुणा करो, 25 से 75 हो जाएगा, बटा कितना है 2, है 2 5 10 होगा ना, चूँकि अब इक्वल पेयर तो बन गया, 2 और 5 के 3 पेयर बन गए। 2 और 5 था, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर सेम रहता है, पावर सेम रहता है तो बेस को मल्टीप्लाई, तो 10 हो जाएगा, 10 का पावर 3, और 10 का पावर 3 मैंने क्या 75, 10 का पावर 3 मतलब 1000 ऐसे। अब इसको बदल दो डेसिमल में, कैसे बदलोगे, तो भाई 3 अंक है ना, तो इधर से गिनेंगे, इधर से याद रहे कि एंड की तरफ से अंतिम से 3 अंक अंदर जाएंगे, तो 1 2, यहाँ तीसरा अंक तो है नहीं तो 0 बैठा देना, 1 2 तीसरा अंक नहीं है तो 0 बैठा लो, फिर लगा दो डेसिमल, तो इतना कर देना, कितना होगा 0.075 हो जाएगा आपका ये, ठीक ना। आप ऐसा कर दोगे, ठीक। इस तरह से हम लोग बिना डिवाइड किए हुए परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदल सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, 7.4 होना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे, इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के सवाल को करेंगे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।